क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम कृष्णा सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से ही हूँ। तेजस्वी यादव खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं मोदी जी को, कह रहे हैं कि A to Z टीम में बुला लो, ट्रम्प को पुतिन को बुला लो, लेकिन अब की बार आरजेडी की सरकार ही आएगी बिहार में, जनता नहीं वोट देगी एनडीए की सरकार को। देखिए, अगर सच्चाई कही जाए तो 1990 की बातें हैं, जिस समय लालू यादव आए मुख्यमंत्री बने, उस समय उस दौर को हमने देखा है और उसी समय हम लोग प्लान करके दिल्ली आ गए। क्या दौर था उसमें? उस समय वो दौर था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी कोई गिनती नहीं हुआ करती थी वहाँ। जाहिल चपाट जितने भी लोग हैं, गुंडागर्दी, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये सभी चीज़ें चलती थी। अब जैसा कि कहा गया है, बहुत सारे लोग कहते भी, मीडिया में भी आते रहता है, आप लोग दिखाते रहते हैं, उनके साले साधु यादव खुद ही एलिगेशन लगा चुके हैं उन पर कि लालू यादव के ज़माने में उनकी कोठी में हम लोगों के सामने बिता है। भले इन प्रैक्टिकल हमने नहीं देखा है, मीडिया वालों ने हमें बहुत कुछ बताया, आप लोगों के माध्यम से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। वहाँ किडनैप करके लोग रखे जाते थे। अभी हमारे यहाँ के एक MLA के कैंडिडेट थे, वो गए जाकर टिकट मांगने लालू यादव से। ये बात लगभग 10-12 साल पहले की है, 15 साल की है। वो बुजुर्ग थे, हमारे जान पहचान के यादव ही थे। वो जाकर के उनसे कहा गया कि हाँ भाई टिकट हमें चाहिए, तो वो कह रहे कि आपने कितना मर्डर किया है। खुद वो जो इंसान जो टिकट लेने गया था उसने कहा मुझसे कि हाँ कितना मर्डर किया है। उन्होंने कहा भैया मर्डर तो मैंने नहीं किया है, लेकिन एक आध दो करवाया, तो जाओ 5-7 मर्डर करके आना, फिर मेरे पास टिकट के लिए आना। तो ऐसे लोगों को जो लोग टिकट दिया करते हैं, उनके पूरे आरजेडी के अस्तित्व को देख लिया जाए तो वो लोग जैसे आए हैं, हमारे बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, जातिवाद में बांट करके। अब वो कहते हैं MOI समीकरण। अरे MOI समीकरण से क्या हो जाएगा? हमारे जात में बांट करके आपने ये बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये वो फलाना ढिमकाना, आपने क्या क्या नहीं। आरक्षण पे विवाद कर रहे हैं, कह रहे बीजेपी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। आरक्षण जिसको मिलना चाहिए प्रॉपर मोदी जी देते हैं। मोदी जी की सरकार जनता के लिए है, उनका अपना कोई है नहीं। परिवारवाद तो हमारे बीजेपी में या NDA में है ही नहीं, खास करके। अभी आप सामने देख रही हैं कि कैसे एक मुख्यमंत्री को, एक RSS के समसेवक को या एक छुपी हुई नेत्री को ला करके इन्होंने रख दिया। दिल्ली के सामने उदाहरण है, आप हरियाणा देख लें, आप मध्य प्रदेश देख लें, उत्तर प्रदेश देख लें। कुछ ऐसे व्यक्तित्व आए हैं जो साफ सुथरे हों, जिन पर किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं होता। वो खुद नहीं, उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं खाऊंगा। क्या वो हिंदू मुसलमान में बांटते हैं? क्या जितने सारे प्रॉफिट्स हैं, सड़कें बनी हैं, नल जल आ रहा है, PM किसान आ रहा है, जो भी चीज़ें देते हैं सेंट्रल की तरफ से, क्या वो जातिवाद में बांटा जाता है? सबको मिलता है बराबर। फिर ये लोग तो बिना मतलब का एलिगेशन लगाते हैं कि अब हिंदू मुसलमान, हिंदू मुराद में बांट करके जातिवाद सर्वे कराएंगे। कहाँ ले जाओगे समाज को? किसको किसकी जरूरत नहीं है? क्या हम ठाकुर हैं, राजपूत है, तो क्या हमें पंडित की जरूरत नहीं है? क्या हमें ये हरिजन की जरूरत नहीं है? क्या हमें पासवान की जरूरत नहीं है? एक समाज को चलाने के लिए सबकी जरूरत सबको पड़ती है, और उस समाज को इन्होंने मतलब वो बांटा है बिहार में। हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमारे ऊपर बीता है, वो दर्द छलक रहा है। हम नहीं आते दिल्ली में, हमें क्या जरूरत थी दिल्ली आने की? हम वहीं पर अपना कोई रोजी रोजगार कर लेते, थोड़े से पढ़े लिखे हैं। ऐसी बात तो नहीं, जाहिल चपाट है हम लोग। ये तो उनके लिए होता है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और मतलब उस समय कुछ ऑप्शंस थे, हमारे पास भी पढ़े लिखे थे, कोई ना कोई आइडिया हम लोग इजाद कर ही लेते, लेकिन मजबूरन हमें भागना पड़ गया, किसी ना किसी एलिगेशन में फंस जाएंगे वहाँ। तो ये सभी चीज़ें चली हैं और वो चीज़ें अब आएंगी नहीं बिहार में। बिहार में ब्राह्मणों को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है, कह रहे रशिया से आए हैं ब्राह्मण। देखिए, अगर मुसलमान के विषय में कुछ नहीं कहते, एक साधारण सी बात दिख जाती है इनको हिंदू समाज में कि ब्राह्मण यहाँ से है, राजपूत यहाँ से है, ये वहाँ से है, वो वहाँ से है। क्या इन्होंने कभी सोचा कि ये कहाँ से आए? इन्होंने मतलब वो वोट हमें मिल जाए, पूरा वोट मिल जाए, और इधर जातिवाद में इनको बांट दो, बस हमें मिल जाएगा, हम जाकर कुर्सी पे बैठ जाएंगे। लालू यादव, राबड़ी देवी कितनी पढ़ी लिखी हैं, तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं, उनके भाई तेज यादव कितने पढ़े लिखे हैं। क्या ये लोग एक फाइल, एक एप्लीकेशन लिख पाएंगे? दे आर नॉट एबल टू डू लाइक दिस। वो नहीं कर सकते। इस बार हम ही CM बनने के दावा कर रहे हैं। कहने के लिए तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह सकती हैं आप, हैं? ये सपना देखें, सपना ही सपना रह जाएगा। लालू यादव PM बनते बनते अगर रेल मंत्री आकर के क्या क्या कर गए, ये सारी बातें जनता के सामने है, जनता सब देख रही है। अब वो जाहिल पर नहीं रहा। नीतीश कुमार ने बच्चियों को पढ़ाने के लिए साइकिल दिया, स्टाइपेंड दे रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एक डेवलपमेंट होने के लिए, करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जैसे मूलभूत सुविधाएं, सड़क ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, ये सभी चीज़ें पहले की अपेक्षा आजकल बहुत सुधार है। क्योंकि मैं भी दिल्ली छोड़ करके आज से 5 साल पहले बिहार में ही चला गया, बिहार में ही रहता हूँ।
तो वहाँ की स्थिति मैं जाकर खुद अवाक रह गया। मैंने ऐसे जो 20 से 25 साल पहले देखा था, अभी जाकर के जो मैंने देखा है परिवर्तन को। कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और हम देश को जोड़ने की बातें करते हैं। देश के कितना वो जोड़ पाए हैं? क्या समाज को जोड़ पाए? देश किससे बनता है? समाज से बनता है। समाज में उन्होंने क्या जातिवाद में बांट करके ये वो कर करके पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने बिहार। आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि उन लोगों ने किया क्या है। हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है कि भारत का अपने आप कल्याण हो जाएगा। हमें अपनी जिम्मेदारी पहले निभानी चाहिए। किसी दूसरे को बरगला करके उल्टी सीधी बातें कह करके सत्ता में आ जाना, कुछ समय तक तो आ गए। केजरीवाल जी सामने है आपके उदाहरण, और फिर जनता उनको ऐसा हुड आउट किया कि अपने मुंह के बल गिर गया वो। तो ये हाल इनका भी होगा। ये लोग भी, जनता समझ गई है अब जातिवाद की राजनीति इनकी नहीं चलेगी बिहार में, कितनी भी कोशिश कर ले। तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार और मोदी जी की उम्र पर भी बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बूढ़े हो चुके हैं, अब उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए और बिहार को अब उनके जैसे युवा नेता की जरूरत है। अच्छा, उनके जैसे 8वीं पास आदमी को नेता बना दिया जाए? वैसे पढ़े लिखे लोगों को, पूरी फैमिली कितनी पढ़ी लिखी है हमें भी पता है। हम भी बिहार के ही रहने वाले हैं। हमें पूरे फैमिली 11 बच्चे पैदा करना, सबको अपना ही बना देना, सारे आदमी जितने भी पोर्टफोलियो मिले उन्हीं को मिले। ये क्या ये संभव है? बीजेपी के शासन में ये संभव तो नहीं है। जो योग्य इंसान होगा, एनडीए में जो योग्य इंसान होगा उसी को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जाएगा। और अन्यथा ऐसे ऐसे लोगों को तो ये तो अपने पलटू चाचा कुछ भी कह लें, ये खुद उनके पीछे पड़े हुए कि भाई आ जाओ मेरे साथ मिल जाओ। अरे ये क्या चक्कर है भाई? जब तक आपके साथ है तब तक ठीक है, जब उधर से उधर चले गए उन्होंने देखा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ये क्राइम किसने किया है? तेजस्वी यादव या उनके पिताजी या इनके कुनबे के इनके साले मामा जी साधु यादव, ये जितने लोग थे ये लोग क्या थे? इनकी इतिहास क्या रही है? लोग कह रहे प्रशासन का मजाक उड़ाया गया है जब पुलिस वाले को ठुमके लगाने को कहा तेजस्वी यादव। उनके भाई तेज प्रताप यादव ने कहा है, होली के दिन की बात है ये। अब बताइए, वर्दीधारी पुलिस वाले को आप कह रहे हैं कि हाँ आप ठुमके लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। क्या उनके पास कुछ है? वो खुद नाच रहा है, उसको आप जबरदस्ती नचा रहे हो, आप अपना असर ही दिखा रहे हो ना। एक छोटी सी बात है, लेकिन इसको देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है ये। और जब उनकी सत्ता आएगी तो क्या करेंगे? जब सत्ता में नहीं है, किसी लायक नहीं है, तब इस तरह की भाषा है उनके भाई, जो खुद अपनी बीवी को छोड़ दिए, उनके सबसे ये क्या नाम है उनका, चंद्रिका राय, चंद्रिका यादव की लड़की है, दरोगा राय की पोती, और उसके साथ इन लोगों ने उस तरह का ये महिला सम्मान, ये पता नहीं क्या क्या बातें सिर्फ करेंगे ये लोग। इनके पास सच्चाई में कुछ है नहीं। लोगों को बरगला करके उल्टी सीधी बातें उनके दिमाग में भर करके सत्ता ले लेना है गुंडागर्दी। वो तो दावा कर रहे हैं कि लालू जी की वजह से ही नीतीश कुमार सीएम बने। कहने के लिए कुछ भी कह ले, दोनों एक ही साथ के हैं, पढ़े लिखे लोग। एक ही जगह बीएन कॉलेज में इधर दोनों पढ़ते थे। उस समय हम लोग भी कहीं ना कहीं हमारी भी पढ़ाई चल रही थी, जिस समय के 1971 के 1975 के प्रोडक्ट हैं ये लोग। जयप्रकाश नारायण के ज़माने में ये लोग आ गए, बस है क्या? और दादागिरी दिखाए, दादागिरी से आए हैं, ये दूसरा क्या है? इनकी जितनी भी फैमिली है सब के सब किसी न किसी एलिगेशन में फंसे हुए हैं और सारे के सारे जाएंगे जेल। इन सब की तैयारी हो गई है। लालू यादव की तैयारी है ही, बुढ़ापे में मौत के कगार पे खड़े हैं और उस समय उम्मीद है कि जाकर कहीं वही उनका हिसाब किताब ना हो जाए। जैसे कि अब तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज्य में जो है अपराध बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। एक बात बताइए, लालू यादव मुख्यमंत्री कब बने थे? 1990 के आसपास बने थे ना। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। उनके गांव में रोड ठीक नहीं था, वो घर से निकलते थे ना, वहाँ रोड ठीक नहीं था। और बिहार को क्या ठीक करेंगे? कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा हिंदू परेशान है, हिंदुओं के लिए क्या कुछ नहीं किया सरकार। कहते हैं हिंदू, हमें नहीं लगता है हिंदू है या कि मुसलमान है, हमें नहीं लगता। कौन कौन? तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये सब हमें नहीं लगता। ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए लगता है कि अगर हिंदू कुछ अच्छा करता है ना तो वो कहते हैं कि मुसलमान को प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर मुसलमान कुछ अच्छा करता है तो कहते हैं हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं। बल्कि वो तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि हम जो है देश को जोड़ने वाली बातें करते हैं और बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलती है। आज तक जोड़े थे, जोड़ते जोड़ते तो अपना बना लिए। जोड़ रहे थे, सिर्फ परिवार जोड़ रहे थे कि बाप मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, बीबी मुख्यमंत्री। सिर्फ एक सपना रह गया बेचारा के प्रधानमंत्री का। आरक्षण को लेकर भी काफी विवाद हो रहा है, कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए। क्या राजपूत में गरीब नहीं है? क्या अहिर में गरीब नहीं है? क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है? क्या चमार में गरीब नहीं है? कौन सी जाति में गरीब नहीं है? आरक्षण क्या होता है? आरक्षण के मतलब गरीब को ही बढ़ाना होता है ना, जात को बढ़ा रहे।
क्या जात को बढ़ा रहे हो तुम? किस जाति में गरीब नहीं है, जरा ये बता दीजिए मेरे को। लालू यादव के परिवार के अलावा अहिर में गरीब है कि नहीं है? खुलेआम दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी राज्य में तो फिर हम लोग इतना रोजगार देंगे कि पलायन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिहार में। 1990 के आसपास जब उनकी सरकार बनी थी ना, तो हमारा जीजा, हमारा भाई, हमारा बंधु सारे लोग दिल्ली आ गए थे। और उनकी राज में सारे लोग प्लानिंग कर लिए थे यहाँ दिल्ली। उस समय हमारे मरहौरा में जहाँ से वो विधायक बने उस समय 4 फैक्ट्रियाँ थी, जिसको बंद कराना इनका ही, ठीक है? किसने बंद कराई? लालू यादव ने। 4 कंपनियां थी, चीनी मिल, शराब मिल, सारण इंजीनियरिंग, इंडिया लेवल की फैक्ट्री, ठीक है? ये सबको बंद करके इन्होंने मरहौरा जिस जहां से विधायक बने, जिस जिला से सांसद बने, उस जिले की बात बता रहा हूँ। क्या शुभ नाम होगा आपका? विभूति सिंह, कहाँ से हैं आप? छपरा बिहार। तो अब तेजस्वी यादव सबके सामने बयान खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं मोदी जी को, कह रहे हैं कि A to Z टीमें बुला लो, विदेश से ट्रम्प पुतिन को बुला लो, लेकिन अब की बार बनेगी तो आरजेडी की सरकार ही बिहार में। ये अनर्गल बातें हैं सारी, और काम काज तो हमने उनका देखा है बखूबी। जब लालू जी की सरकार थी तो शाम के 6 बजे के बाद बाइक लेके कोई मार्केट नहीं जाता था, लोग छीन लिया करते थे। आज वही बिहार है कि हम 2 बजे 1 बजे रात को कहीं से जाना आना होता है, बेधड़क लोग आते हैं, बेधड़क जाते हैं। तो हमारा बिहार आज के डेट में खुशहाल है उनके सरकार ना होने की वजह से। अगर सरकार में आएंगे तो फिर वही होगी, जंगल राज वाली बात होगी। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार के राज में जंगल राज, क्राइम इतना बढ़ गया, रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भारत में सबसे अगर रोड का व्यवस्था किसी राज्य में है वो बिहार में है आज के डेट में, और ये मोदी जी की अगुवाई में ही सारा काम हुआ है। कह रहे बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है बीजेपी ने और एनडीए सरकार ने आकर बिहार। 40 बच्चे पैदा करेंगे, सरकार कहाँ से रोजगार देगी? जनसंख्या को तो कंट्रोल करें, जिनकी वो अगुवाई करते हैं वही लोग इसको बढ़ा रहे हैं। तो इन बातों पे फोकस करना चाहिए, एक बार उनको रोकने की कोशिश तो करना चाहिए। नीतीश कुमार और मोदी जी की उम्र पे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं वो लोग बुढ़े हो चुके हैं, अब बिहार को युवा नेता की जरूरत है, तेजस्वी यादव जैसे। अभी हमारे मोदी जी 25 साल बूढ़े नहीं होंगे, और वैसे युवा चेहरा भी बिहार में है, चिराग पासवान है, चौधरी है, सम्राट चौधरी है, ये सब यंग ही तो हैं। मतलब कुल मिला जुला के तेजस्वी जी की आवश्यकता बिहार की नहीं है। लालू यादव की बेटी छपरा से लड़ रही थी, इस बार चुनाव हार गई है। लालू यादव छपरा से इलेक्टेड हुए हैं कई बार, वहाँ की 5 फैक्ट्रियाँ बंद करवाया है जो इंडिया लेवल की फैक्ट्रियाँ थी। उसमें उस फैक्ट्रियों में रोजगार था कि नहीं था? रोजगार तो था ना। उनके रीजन में बंद हुई है वो फैक्ट्रियाँ केवल लेबी के चलते। और जब उनकी सरकार होया करती थी तो हम बिहार में ही प्रोडक्ट है, बिहार के प्रोडक्ट हैं। 90 में वो मुख्यमंत्री बने, 90 का बोर्ड स्टूडेंट हुए हैं। उसको तो इतना ना बढ़िया से हमने नज़दीक से देखा है कि वो दिल ही जानता है। उस समय क्या हालत थे बिहार के और आज के, आप कितना अंतर देखते हैं आज के बिहार में? बिल्कुल 100% बिहार बदल गया है। आज अगर हमसे आप जानना चाह रही हैं तो हम तो ये कहेंगे कि दिल्ली से बेहतर आज हमारा बिहार है। प्रशासनिक व्यवस्था, रोड व्यवस्था, ये सारी चीज ठीक ठाक है। आज बिजली पानी हर कुछ से संतुष्ट है आदमी। और उनके ज़माने में बिजली नहीं मिलता था। बिजली तो हम नहीं, मतलब हम लालटेन जला के पड़े हैं 90 में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जो है देश को जोड़ने की बात करते हैं और बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में रह जाती है और लोगों को इसके बीच में उलझाने की कोशिश करती रहती है। वो अपने मौसा जी लोगों को खुश रखे बस। बिहार की जनता बहुत एक्टिव हो चुकी है, अब वो बहकावे में नहीं आ रही है। जो उनके मौसा जी लोग हैं उनसे उनका अपना वो करें और उनका वोट पाएँ, बाकी तो वोट नहीं मिल रहा। एक और आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है सिर्फ कुर्सी के चक्कर में रहते हैं, जनता की उनको कोई पड़ी नहीं है, बिहार की जनता भाड़ में जाए और सिर्फ कुर्सी के जुगाड़ में रहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी भाजपा समर्थित सरकार नहीं होती तो हमारे बिहार में रोड का व्यवस्था ही बढ़िया नहीं हो पाता, प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया नहीं हो पाता। उनके साथ थे, कुछ काम किए, टोटल श्रेय अपने माथे पे ले रहा था कि हमने किया। तेजस्वी ने क्या करे, अपना ये मोदी जी के साथ ज़्यादा सुरक्षित समझे सरकार की, हमारी ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। मोदी जी के साथ भाजपा के साथ मिल के सरकार बनाया उन्होंने और काम किया है। काम तो बिहार में हुआ है, नो डाउट। 1 मिनट के लिए ऐसा हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में अगर रोड की व्यवस्था है वो बिहार में नंबर 1 है। आज के डेट में नंबर 1 व्यवस्था है हमारे बिहार में रोड का। 24 घंटा बिजली रहती है और सरकार से क्या उम्मीद रख सकता आदमी? कह रहे पलायन और बेरोजगारी में भी नंबर 1 कर दिया बिहार को।
पलायन तो हम उसी समय हो गए थे उनके बाप के जमाने से ही। अब नए जनरेशन के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं। क्या शुभ नाम होगा आपका? बबीता शर्मा। तो ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं कि जो देश में ब्राह्मण है वो ज्यादातर रशिया से आए, रशिया के हैं। यदुवंशी जी ने जो बयान दिया है कि जो ब्राह्मण है वहाँ से रशिया से आए हैं, आप उनसे ये पूछिए कि ये भारत देश है, ये भारत देश ब्राह्मणों से ही शुरू हुआ है, सनातन से शुरू हुआ है, और सनातन की जड़ ही मूल ब्राह्मण है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण रशिया से आए थे? पहले तो उनसे पूछे जाए कि वो कहाँ से आए हैं। वो यदुवंशी यादव है, वो इसका मतलब अफगानिस्तान से आए थे। उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो वो कहाँ का निकलेगा उनका डीएनए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा परेशान तो बिहार में है। हिंदू क्या किया हिंदुओं के लिए सरकार ने? सब कुछ तो कर रही है बिहार में। जब से जेडीयू की सरकार आई है, हमारी बीजेपी की सरकार आई है, जब से सभी कुछ तो हो रहा है ना। महिलाओं का सम्मान हो रहा है। पहले महिलाएं कहाँ पढ़ती थी वहाँ पर? पहले महिलाएं वहाँ पे अनपढ़ थी, 5वीं तक भी पढ़ लेती थी तो बहुत गनीमत होती थी। आज की महिलाएं वहाँ की MA BA सब कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? मतलब सम्मान दिया जा रहा है, उनको सुविधाएं दी जा रही है ना, जब भी तो कर रही है ना। नहीं तो घर बैठे तो कोई डिग्री नहीं ले सकता। आज के युवाओं को वहाँ की नौकरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, सरकारी जॉब मिल रही है। लालू यादव जी CM बने, राबड़ी देवी जी CM बनी, क्या किया उन्होंने? क्यों क्या किया उन्होंने? चारा घोटाला, रेल घोटाला, मतलब नौकरी लेनी है तो जमीन दे दो, नौकरी ले लो। क्या मतलब है ये? मतलब ये सरकार चाहिए बिहार को? ये सरकार तो नहीं चाहिए। सब बने, ये सरकार नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री बने, सब इनके ही घर के बने, और कोई ना बने। मुख्यमंत्री लालू यादव जब जैसे चारा घोटाले में फंसे तो अपने बीबी को बना दिए, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री वाला जो है, जो हमारा घापला बाजी चलना चाहिए ना, वो मेरे बीबी के पास रहे। जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना है। उसके बाद अब देखो कह रहे हैं पलटू चाचा, तो पलटू चाचा से मिलते क्यों है ये? उनको हटा देना चाहिए ना। तेजस्वी पलटू चाचा ही कहते हैं कि ना अब तू काम करने नहीं देगा, मैं उधर जा रहा हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, सब कुछ बाहर में जाए और सिर्फ कुर्सी के जुगाड़ में लगे रहे। भाई अब वो किस लिए बैठे हैं? उनको भी तो कुर्सी चाहिए, और क्या चाहिए? सारा खेल ही कुर्सी का है। ये जो सारा खेल है वो कुर्सी का है। लालू यादव जी का फैमिली ये चाहती है कि बिहार के अंदर सिर्फ हमारा परिवार ही राज करे, नहीं तो इतने घोटालों के बाद उनकी पूरी फैमिली के ऊपर केस चल रहा है, पूरी फैमिली बेल के ऊपर है। उसके बावजूद भी वो अपने आप को सफेद पोश दिखाते हैं कि हम बिल्कुल साफ सुथरे दूध से धुले हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में बिहार में जो है अपराध रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बिल्कुल भी नहीं। पहले की तुलना में आज बिल्कुल 25% बिहार में रहा होगा, लेकिन पहले जो 100% बिहार में गुंडागर्दी होती थी ना, आप जानते नहीं है वहाँ पे क्या होता था। वहाँ पे दिन दहाड़े उठा लिया जाता था। क्या आज होता है ऐसा कुछ?